देखा, कयाधु ने सोचा आज मेरे पति वापस आ गए, तो तपस्या करने गए थे, ये वापस कैसे आ गए। एक बार मन में संकल्प कर ले, ठान ले कि तपस्या करनी है, तो वापस आने का मतलब ही नहीं बनता, पर आज न जाने क्यों आ गए। लेकिन देखो मेरी बहनों, कयाधु के जीवन से आज कुछ सीखने को भी मिलेगा। कयाधु जानती है मेरे पति बाहर से आए हैं, न जाने किस मूड में आए, किस अवस्था में हैं, क्या परिस्थितियां रही होंगी बाहर कि वो आ गए वापस। ऐसा सोच करके इस कयाधु ने मुख से कुछ नहीं बोला, इशारे से भी कहा बैठो स्वामी। बैठ गए, जल लाई और उनको जलपान कराया। फिर कुछ बातों बातों में अपने आप में पूछा नहीं, बल्कि बड़बड़ाने लगी, मेरे पति इतने बड़े योद्धा हैं, मेरे पति इतने बड़े वीर हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। मेरे पति अगर संकल्प कर लें कि सब तपस्या करनी है तो करके रहेंगे, पर आज न जाने क्या रहा कारण, क्यों वापस आए होंगे, पता नहीं क्या होगा। आपस अपने आप ही बोल रही है। कानों में आवाज पड़ी हिरण्यकश्यपु के, आज की नारी की तरह नहीं कि पति बेचारा प्रातःकाल से सायंकाल तक बेचारा इतनी मेहनत करके घर लौट करके आया और आते ही उसके कान, आगे नहीं कहता कुछ भी, पति बेचारा थक करके आया, भगवान जरा चाय बना दे। हाँ चाय बना दो यहाँ, हाँ कहा था जल्दी आ जाएगी, मुझे शॉपिंग करने जाना है, तुम्हें तो मेरी चिंता ही नहीं बिल्कुल भी। हे भगवान, पता नहीं बेचारा दिन भर गांव कहाँ क्या क्या उसके साथ गुजरा, क्या क्या उसके साथ व्यवहार हुआ, किस परिस्थितियों में आया है। हाँ, और हम अपना अपना थोप देते हैं। कयाधु ने जब इशारा किया, कहा, तो तभी हिरण्यकश्यपु ने कहा, आवाज गूंज रही है, हिरण्यकश्यपु ने कहा, फैल रही आवाज ऐसे करके, लहर हॉर्न की थोड़ा कम कर, थोड़ी सी कम कर दे, कहाँ तो घट जाएगा ना, थोड़ी सी भाव से बोलो नमो नारायण। हाँ, जब तक शब्द समझ में खुद मुझे नहीं आएगा तो आपको भी आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। नमो नारायण बोलो, थोड़ा दूर लगा देना उनको करके। हाँ, भाव से बोलिए नमो नारायण। क्या सुना रहा था मैं? कयाधु ने जब ये बात कही कि मेरे पति को न जाने क्या है, आज तो वापस आए, न जाने क्या कारण रहा है, तभी इस हिरण्यकश्यपु ने कहा, कयाधु क्या बताऊं, जब मैं बैठने लगा तो मेरे बैठते ही किसी ने कह दिया नारायण नारायण। आज कयाधु की मानो प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। हाय मेरे पापी पति के मुख से नारायण नाम निकल रहा है, आज कितनी अच्छी बात है। क्या कह रहे जी? बोले तोता बोल रहा था नारायण नारायण। कहाँ बोल रहा था? बोले पेड़ पर बैठा था। क्या बोल रहा था? कहता नारायण नारायण। ऐसा करके, ऐसा कहते हुए बड़ी प्रसन्न हो गई। कयाधु ने बढ़िया चटपटे पकोड़े बनाए, क्योंकि राक्षस को चटपटा ज्यादा अच्छा लगता है। पकोड़े थाली में रखे और लेकर के आई, खिलाया, उनको खिलाए, बड़े आदर के साथ उनकी मनपसंद भोजन खिलाया और दोनों शयन कक्ष में आ गए। जैसे निजी शयन कक्ष में दोनों आए, अब कयाधु फिर सामने बैठ गई, पति का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, हाँ जी अब बताओ, उस समय तो मैं आपके लिए पकोड़े बना रही थी ना, उस समय मैंने कुछ सुना नहीं, अब बताओ क्या हुआ? बोले क्या क्या हुआ? जब मैं बैठने लगा तो तोते ने बोला नारायण नारायण। तोते ने कैसे बोला नारायण? बोले वो अपनी हमारी आवाज में बोल रहा था नारायण नारायण। बोले अच्छा। बोले फिर थोड़ी देर के बाद बैठते हो? बोले थोड़ी देर के बाद क्या बैठता, जब मैं बैठने लगा फिर बोलने लगा नारायण नारायण, जब मैं उठने लगा इधर जाने लगा तो भी बोलता नारायण नारायण, मैं फिर आने लगा फिर भी बोलने लगा नारायण नारायण। बहाना करके
कयाधु ने अपने पापी पति के मुख से उस रात्रि में 108 बार नारायण का नाम मुख से जपवाया, एक माला को पूरा कर दिया। आज कयाधु बड़ी प्रसन्न हैं, दोनों पति पत्नी निजी शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं और उसी रात्रि में कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद जी आ गए। भाव से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और उनकी उसके गर्भ में, क्योंकि पति पत्नी यदि शयन कक्ष में भगवान का भजन करेंगे तो उनके आने वाली संतान प्रहलाद जैसी भक्त होगी, प्रहलाद जैसी भक्त होगी। अब प्रातः काल हुआ, फिर जंगल में गया, साधना करने लगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, कठोर तप करके ब्रह्मा जी से कहा आपकी बनाई हुई सृष्टि का कोई व्यक्ति मुझे मार ना सके। और जैसे ही ये वरदान प्राप्त करके ये आया और इधर प्रहलाद जी का जन्म हो गया। भाव से बोलो। देखो प्रहलाद जी कौन है? प्रहलाद किसे कहते हैं? प्रह कहते हैं आनंद को, लाद कहते हैं देने को, जो सबको आनंद देता हो उसे प्रहलाद कहते हैं। और ऐसे हमारे आदरणीय प्रहलाद जी के जीवन चरित्र की बड़ी बात है। प्रहलाद जी छोटे हैं, जब छोटे थे प्रहलाद जी तो बच्चों के साथ खेलने जाते थे, तो उस नजदीक में ही कुम्हार का घर हुआ करता था। कुम्हार के यहाँ एक मटका रखा था कच्ची मिट्टी का, उसमें बिल्ली ने बच्चे दिए थे। वस्त बहन जी